चैप्टर कवर कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन किया कि एंट्रोपी चेंज किस तरीके से हमारी रिएक्शंस की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर पा रहा है। एक बार हल्का सा रिपीट कर लेते हैं क्या पढ़ा था हमने। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि अगर कहीं भी किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो ये एंट्रोपी के बढ़ने को रिप्रेजेंट कर रही है और आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, राइट। अगर डेल्टा एस टोटल की वैल्यू 0 आ रही है तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेल्टा एस नेगेटिव का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ध्यान रखना, क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए डेल्टा एस टोटल आपका पॉजिटिव हो जाएगा और वहां पर आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन अब तक हमारे पास पिछले लेक्चर्स के बाद मौजूद है। अब हम एक बात जानते हैं कि ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन या तो क्लोज्ड सिस्टम में होती हैं या ओपन सिस्टम में होती हैं। जितनी भी आप लोग, वो आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होती हैं, वो ज़्यादातर ओपन सिस्टम में होती हैं और क्लोज्ड सिस्टम में होती हैं। और ओपन सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम, इन दोनों सिस्टम के अंदर दो चीज़ों की बहुत संभावनाएं हैं। एक तो एंथैल्पी चेंज होने की, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए एंथैल्पी चेंज होगा और एक आपका एंट्रोपी चेंज होगा, दोनों चीजें चेंज होगा। तो अकेला एंट्रोपी जो है वो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ only entropy alone and as well as only enthalpy alone. These two factors collectively represent the spontaneity of a reaction. So to represent spontaneity on the basis of enthalpy as well as entropy, a new term is introduced, that is Gibbs free energy, right? Gibbs energy, it is one of the most important topic for 10+2 level as well as competition, right? आप अगर थर्मोडायनेमिक्स का +2 में कहीं भी इस्तेमाल करोगे तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में से दो ही चीज़ें आप लोगों को फ्रीक्वेंटली यूज करनी है। एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, और एक आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, राइट। ये 12th क्लास के लिए बड़ा एसेंशियल पार्ट है। सो गिब्स एनर्जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जी, एंड जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। जी गिब्स एनर्जी है, ये वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम के लिए अवेलेबल है किसी प्रोसेस के दौरान, जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए आप किसी भी सिस्टम को हीट कर रहे हो, तो जितना भी एनर्जी आप लोगों ने दिया है वो सारा एनर्जी उस सिस्टम के अंदर यूज नहीं हो रहा है, वो उस सिस्टम के अलावा भी बहुत सारी जगह वो एनर्जी यूज होती है। आप एक कंटेनर के अंदर पानी ले लीजिए और आपने पानी का टेम्परेचर मान लीजिए 100 जूल हीट देने के बाद 10 डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया, लेकिन आपको पता है कि सारी हीट वाटर को नहीं मिली है, कुछ हीट उस कंटेनर को भी मिली है। तो जो वाटर को मिली है और जिसने टेम्परेचर को राइज किया है, राइट, वो जो हीट है वो आपका जो है वो गिब्स एनर्जी कहलाता है। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू ए सिस्टम ड्यूरिंग ए प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। और इस जी को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है एक फॉर्मूला से, दैट इज H माइनस टी एस, यानी एंथैल्पी में से एंट्रोपी और टेम्परेचर का प्रोडक्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगा, राइट। सो जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी, H इज इक्वल टू एंथैल्पी, T is temperature and S is entropy here, right? We know it very well that delta G change in Gibbs free energy is equal to change in enthalpy minus delta TS। तो जब आप इसको और सोल्व करोगे, सो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S माइनस S डेल्टा T। And we know if the process carried out at constant temperature, so delta T is equal to 0. So in this case delta G is equal to delta H minus T delta S. So this delta G represent Gibbs free energy change, Gibbs free energy change,
डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, राइट, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो अब तक हम लोग किसी भी इक्वेशन की स्पॉन्टेनिटी, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में पता लगा रहे थे केवल और केवल एंट्रोपी के आधार पे। अब हम पता लगाएंगे किसी की भी स्पॉन्टेनिटी एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों टर्म के कंबाइंड इफेक्ट के आधार पे, और टेम्परेचर भी एक वाइटल रोल अदा करेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझा है कि डेल्टा एस टोटल is represented as delta S system plus delta S surrounding. Okay, you write as delta S surrounding. Delta S surrounding is equal to delta H surrounding upon absolute temperature, and delta H surrounding is equal to minus delta H system, right, upon T. So this equation delta S total is equal to delta S system plus delta S surrounding becomes delta S total is equal to delta S system प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी। इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टी डेल्टा एस, दिस इज डेल्टा एस टोटल, इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, इट इज फॉर सिस्टम, माइनस डेल्टा एच सिस्टम। क्योंकि आप सबको पता है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा जी। आपने अभी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ा, लेकिन ऊपर जो लिखा है वहाँ डेल्टा एच माइनस में है और टी डेल्टा एस प्लस में है, तो ये आपका इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी के बराबर हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन टी डेल्टा एस जो है वो टी डेल्टा एस टोटल किसके बराबर हो जाएगा भाई? टी डेल्टा एस टोटल is equal to T delta S system minus delta H system. So you will write it in equal to minus delta G. This is the part, right? So आप इस इक्वेशन के हेल्प से लिख सकते हो कि डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। अब आप अपनी प्रीवियस नॉलेज चेक कर लीजिए और उसके हेल्प से एक नई नॉलेज और इन्फॉर्म कर लीजिए कि डेल्टा एस की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और वहीं से आप लोगों को रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी का अंदाजा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई? अगर डेल्टा एस आपका पॉजिटिव था तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, सीधा सा मतलब उस केस में डेल्टा जी नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस के बराबर है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ओके, अगर डेल्टा एस जीरो है तो डेल्टा जी जीरो है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो आपकी इक्विलिब्रियम है। और तीसरा आपका डेल्टा एस आपका नेगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव है, रिएक्शन क्या हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप अब तक जो डेल्टा एस के बारे में बात कर रहे थे उसको भूल जाइए। अब पूरा फैक्टर डेल्टा जी के ऊपर आ जाइए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, delta G zero, reaction at equilibrium, and delta G positive, reaction is spontaneous. So it is important factor. अब चलिए इसके हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि चेक करिए इन द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, उसको हम चेक करते हैं, राइट। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद ओके। तो क्वेश्चंस लिख दिए हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी इस रिएक्शन के लिए इंक्रीज हो रही है। अब आप सबको एक बात पता है भाई कि प्रीवियस नॉलेज आप चेक कीजिए कि अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है
तो सीधा सा मतलब है आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट। या रिएक्शन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए प्लस बी विल गिव यू प्रोडक्ट प्लस हीट। इसी तरीके से अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो आप सबको पता होना चाहिए भाई कि डेल्टा एच की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, राइट। रिएक्शन को आप यूं भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस हीट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर कहीं भी एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो S2 जो है वो बढ़ेगा S1 से, तो डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और एंट्रोपी घटने का मतलब है डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, एंट्रोपी बढ़ना, डेल्टा एस पॉजिटिव। अब क्वेश्चन आता है भाई कि आपके सामने रिएक्शन, और रिएक्शन है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच आपके लिए नेगेटिव है, ओके। एंट्रोपी इंक्रीज हुआ है मतलब डेल्टा एस आपका पॉजिटिव है, और किसी भी टेम्परेचर पर, क्योंकि डेल्टा जी आप लोगों को बताएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, हमने फॉर्मूला लिख दिया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। अब आपको पता है भाई डेल्टा एच नेगेटिव है और टी भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। इसका मतलब नेगेटिव और नेगेटिव दोनों ही नेगेटिव हैं, तो आंसर भी आपका नेगेटिव आएगा। और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ध्यान से देखना, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव रखोगे तो टी डेल्टा एस नेगेटिव आएगा सभी टेम्परेचर पर। एक्जोथर्मिक रिएक्शन जहां पर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, वो रिएक्शन सभी टेम्परेचर के ऊपर आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। चलिए भाई, रिएक्शन फिर से एक्जोथर्मिक है, डेल्टा एच यहाँ भी आपका नेगेटिव है, लेकिन इस बार एंट्रोपी डिक्रीज हुई है, तो डेल्टा एस आपके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर से वही फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब आप सबको पता है भाई डेल्टा एच यहाँ पर नेगेटिव है, और डेल्टा एस नेगेटिव होने का मतलब है माइनस टी डेल्टा एस का पॉजिटिव हो जाना, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव रखते हैं और नेगेटिव ऑलरेडी लगा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है कि टी डेल्टा एस कम है डेल्टा एच से। सो टी डेल्टा एस कम है, इसका मतलब डेल्टा एच ज़्यादा है, और ज़्यादा और कम का एडिशन जब भी होगा आंसर आपका क्या आएगा, ज़्यादा की तरफ जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन जहाँ एंट्रोपी घट रही है वो रिएक्शन लो टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस होती है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 12th क्लास में इन्हीं एप्लीकेशंस को आप लोग बार बार यूज करोगे। ये 6 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लीजिए, मैंने जो स्क्रीन पर लिखे हैं। चलो फिर बात करते हैं, रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है, ठीक है। फिर से गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप सबको पता है डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, डेल्टा एस क्योंकि नेगेटिव है तो फिर माइनस टी डेल्टा एस आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इस क्वेश्चन में टी डेल्टा एस ज़्यादा है डेल्टा एच से, इसका मतलब ये हुआ टी डेल्टा एस ज़्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव ज़्यादा है, और पॉजिटिव ज़्यादा है तो आपका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। आपकी रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन जहाँ एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है वो हाई टेम्परेचर का मतलब उस कंडीशन में जहाँ टी डेल्टा एस ज़्यादा हो जाए डेल्टा एस से, वो आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच पॉजिटिव, एंट्रोपी डिक्रीज, डेल्टा एस नेगेटिव, ऑल टेम्परेचर। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा एच इज पॉजिटिव and delta s is negative, so delta s is negative, so minus t delta s is equal to positive, and both are positive, so positive delta g positive reaction is non spontaneous, right। चलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच पॉजिटिव, एंट्रोपी इंक्रीज, डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव, so delta G is equal to delta H minus T delta S. So delta S positive, delta S positive. So minus T delta S is equal to negative. As given T delta S is less than delta H, so delta H is more.
delta H is more, it means positive is more, so delta G is equal to positive, and these conditions represent the non-spontaneity of a reaction, non-spontaneous. And one more example, the reaction is endothermic, so endothermic means delta H is equal to positive. Entropy increase means delta S is equal to positive. So delta G is equal to delta H minus T delta S gives Helmholtz equation. Delta H positive, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, सो टी डेल्टा एस जो है, क्योंकि माइनस लगा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव. द डाटा इज गिवन टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एस, सो टी डेल्टा एस is greater than, so T delta S greater means negative is greater, so it is a negative point, so reaction is spontaneous. so यहाँ से आपके बेसिक्स पॉइंट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे. चलिए अब कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के हेल्प से इस क्वेश्चन को और फिनिशिंग देते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो एक क्वेश्चन है मेरे पास कि एंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज की वैल्यू 40.63 किलो जूल पर मोल, ओके, एंड एंट्रोपी चेंज की वैल्यू डेल्टा एस की वैल्यू दैट इज 108.8 जूल पर केल्विन पर मोल. ओके, आपसे पूछा है कि प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, आप इस रिएक्शन को पता लगाओ कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, होगी या नहीं होगी. ठीक है, आपको चेक करना है प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस. किस टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर. सो हम लोगों को पता है भाई, हमारे पास स्पॉन्टेनिटी चेक करने का एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, आप लोगों को एक बहुत छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर किलो जूल लिखा है और यहाँ पर जूल लिखा है, तो दोनों को ही आप लोग जूल में बदल लीजिए, राइट. तो आप उसको 40.63 इंटू 10⁻³ किलो जूल को जूल में बदला, और अब वो जूल पर मोल हो गया है. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू 40630 माइनस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, क्योंकि यूनिट केल्विन में चल रही है डेल्टा एस की, इंटू डेल्टा एस 108.8. सो आप लोग इसको आराम से सोल्व कीजिएगा. सोल्व करते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपका डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है. जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल नहीं है, वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर फिजिबल हो जाएगी. आप लोगों को ध्यान रखना है. चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. वन मोर क्वेश्चन, H2O लिक्विड, ओके, सॉलिड टू लिक्विड का एक एग्जांपल ले लेते हैं. H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, ठीक है, और ये प्रोसेस आपकी एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है 25 डिग्री सेल्सियस पर तो वैसे भी स्पॉन्टेनियस है सॉलिड का लिक्विड में बदलना. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एच इज इक्वल टू 6.97 किलो जूल पर मोल, एंड एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन डेल्टा एस is equal to given 25.4 जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल. तो एक जूल और एक किलो जूल आपको ध्यान रखना था. 6.97 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल हो जाएगा. अब रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पता लगाना है, आप फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच. डेल्टा एच की वैल्यू पुट कीजिए 6970, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298, एंड इट इज डेल्टा एस 25.4. सोल्व कर लीजिए. डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, पॉजिटिव आता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. Ag2O सॉलिड, थर्मल डिकम्पोजिशन है, टूटना है इसका
2 Ag solid प्लस हाफ O2 गैस। ठीक है, डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज 30.56 किलोजूल पर मोल एंड डेल्टा S इज इक्वल टू 66 जूल पर केल्विन पर मोल। राइट, आपको पता है किलो जूल और जूल का मामला फिर ख़त्म कर देते हैं और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इट इज जूल पर मोल। ओके, आपको निकालना है क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन विल बी 0। चलिए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर एंड एट टेम्परेचर बिलो एंड अबाउ। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप उस टेम्परेचर को निकालिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड कर देते हैं कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच अबाउ विच द रिएक्शन इज फिजिबल। कैलकुलेट द टेम्परेचर अबाउ और बिलो विच द रिएक्शन इज फिजिबल। रिएक्शन इज फिजिबल। तो हम लोगों को पता है भाई कि एक कंडीशन है जहां पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो जाएगा, वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पहले आप देखिए इक्विलिब्रियम, तो आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि उस टेम्परेचर से अबाउ डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी या बिलो नेगेटिव आएगी, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम के लिए आप टेम्परेचर निकाल रहे हो, डेल्टा एच की वैल्यू 30,560 आप लोग पुट कर दोगे, टेम्परेचर आपको निकालना ही है जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है भाई, और डेल्टा एस आप लोगों के लिए यहाँ पर 66 है। क्लियर हो गया। यहाँ से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और आप लोगों के पास आपका टेम्परेचर आ जाएगा, पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप सोल्व करोगे आपके पास 463 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है भाई कि आप ध्यान दीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच की वैल्यू आप पुट कर रहे हो 30,560, टेम्परेचर आप पुट कर रहे हो 463 और डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर रहे हो आप लोग 66। सो आपका डेल्टा जी की वैल्यू 0 आएगी। अब बात आता है नेगेटिव कब आएगी। नेगेटिव कब आएगी, जब ये वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी तभी नेगेटिव आएगी। और ये वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर आपका अबाव 463 केल्विन होगा। टेम्परेचर 463 केल्विन से अबाव होगा तो डेल्टा एच कम रह जाएगा। देखो यहाँ पर एक बात क्लियर है, एट 463 केल्विन डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, सो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। लेकिन अबाव 463 केल्विन टेम्परेचर बढ़ते ही डेल्टा एच तो उतना ही है लेकिन टी डेल्टा एस बढ़ जाएगा। और टी डेल्टा एस की वैल्यू, क्योंकि वो नेगेटिव टी डेल्टा एस है और डेल्टा एच आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, तो आपको पता है नेगेटिव की वैल्यू बढ़ने का मतलब नेगेटिव आएगा आंसर। नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन आपकी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो आप कहोगे भाई कि द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अबाउ दिस टेम्परेचर, 463 टेम्परेचर से अबाउ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और इससे बिलो जो है वो आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जहां पर आपको रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में अंदाजा आ जाएगा। प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट टू रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रेडिक्ट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट टू रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड यूजिंग कार्बन। Okay, so it is a reaction at 298 Kelvin by using the given reaction Mg solid plus CO gas. Predict that it is possible to reduce MgO using carbon. कार्बन अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो MgO से Mg बाहर निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। और MgO का रिडक्शन मतलब उससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। रिडक्शन तो आप लोग समझते हो, किसी भी चीज़ का रिडक्शन मतलब उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, राइट।
तो MgO का रिडक्शन है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग प्लस टू में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है। स्पेशल चैप्टर जहां आप लोग मेटलर्जी के बारे में बात करोगे कि किसी भी और से मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, वहां आपको रिडक्शन करना है। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट स्टैंडर्ड ही चल रहा है, अब तक भी स्टैंडर्ड ही चल रहा था, 491.18 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, एंड डेल्टा एस नॉट स्टैंडर्ड है, दैट इज 197.67 जूल पर केल्विन पर मोल। फिर वही मामला कि 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 491,180 जूल पर मोल। दिस इज द पार्ट। क्वेश्चन पूछा है कि आप चेक करिए, प्रेडिक्ट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट टू रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड बाई कार्बन एट 298 केल्विन। तो चेक कर लो ना भाई, डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर हो गया। आप चेक कीजिए कि इस रिएक्शन के लिए आपका फिजिबल है या नहीं है। डेल्टा एच की वैल्यू पुट करो, 491,180 माइनस टी 298 एंड एस 197.67। आप लोग इसको बिल्कुल सिंपली सॉल्व करिएगा, आपको अच्छे से अंदाजा आ जाएगा। दैट इज 491,180 माइनस 58900। दिस इज द अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। अब आप कहोगे जी यहाँ तो पॉजिटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो भाई इस टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है कि फिर किस टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनियस होगा। तो आप देखिए कि इक्विलिब्रियम कब होगा। ठीक है भाई, सबसे पहले आप लोग उस समय टेम्परेचर निकालिए, टेम्परेचर फॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, फिर उससे अबाव और बिलो हम अंदाजा लगा सकते हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगेन डेल्टा जी 0, डेल्टा एच जो है वो आपका 491,180। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, राइट। आप लोग सॉल्व करिएगा। माइनस आपको क्या निकालना है भाई, टेम्परेचर निकालना है, और डेल्टा एस आपका कितना है यहाँ पर, दैट इज 58900। यहाँ से आपका डेल्टा जी की वैल्यू पुट करते ही आपके पास इस इक्वेशन से टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और आप टेम्परेचर मान लीजिए आपका आ गया 2484.8 केल्विन। अब आपको पता है इस टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि इक्वेशन यही है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जब डेल्टा एच की वैल्यू 491,180 होगी, टेम्परेचर आपका 2484.8 होगा, डेल्टा एस की वैल्यू आपकी 58900 होगा, डेल्टा जी ऐसे कंडीशन में 0 होगा। और आपको डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। और ये वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब टेम्परेचर आपका अबाव होगा, कब, 2484.8 से। तो ये एक बहुत सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स है जिनको आप लोग कर सकते हो। आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा कि भाई क्या पीबीओ को कार्बन रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, किस कंडीशन में पूछा गया है, 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। डेल्टा एच की वैल्यू आप लोगों को गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, वो 108.4 किलोजूल पर मोल है, और डेल्टा एस की वैल्यू भी गिवन है 190 जूल पर केल्विन पर मोल। आपको पता है यूनिट सेम रखनी है, तो यूनिट चेंज कर दिया गया है, 108,400 जूल पर मोल, एंड दिस इज द गिवन। आप चेक कीजिए कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है।
राइट, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। राइट, और आपसे पूछा जाए कि भाई मान लो अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो वो टेम्परेचर बताइए जिससे अबाव ये इसको रिड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान कंटेंट हो गया है अब आप लोगों के लिए। राइट, इसको बहुत आसानी से, बहुत आराम से सॉल्व कर लीजिएगा न्यूमेरिकल्स को। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, छोटा लेक्चर था, लेकिन क्योंकि प्रीवियस नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आखिर डेल्टा एच नेगेटिव का क्या मतलब है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डेल्टा एच नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या है, केवल इतना नहीं, एक्सोर एंडो का क्या मतलब है, डेल्टा एस आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए। और तीसरा, डेल्टा जी आपका नेगेटिव और पॉजिटिव किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका इस चैप्टर का केवल एक लेक्चर बचा हुआ है, उस लेक्चर में हम लोग बचे हुए कंटेंट को कवर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके।